इमेजिन कीजिए कि आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं और अभी तक आपने फिगर आउट नहीं किया है कि आपको क्या करना है, बट यू डू रियलाइज कि आपको कहीं अच्छी जगह पर काम करना है, किसी बड़ी जगह पे काम करना है. हाउ अबाउट, फॉर अ स्टार्ट, यू वर्क एट द सुप्रीम कोर्ट, earn 50,000 rupees per month and build connections with high court and supreme court judges and senior advocates. How about that? सुनने में थोड़ा सा टू मच लग रहा है ना? टू गुड टू बी ट्रू? इट्स नॉट. यही है ब्यूटी एक लॉ रिसर्चर की पोस्ट की. लॉ रिसर्चर की जो पोस्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट और सारे हाई कोर्ट्स अपने अपने डोमेन में हर साल निकालते हैं. एंड आज के वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट लॉ रिसर्चर की बात करेंगे. यू विल बी अ लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट एंड आपका काम होगा जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए रिसर्च करना. उनके जितने भी केसेस आएंगे उन केसेस से रिलेटेड जो भी केस लॉज हैं उनको ढूंढना, जो भी पॉलिसी डेवलपमेंट्स हैं उनको देखना, कई बार उनके समरीज को तैयार करना. ये सारा काम आपके डोमेन में फॉल करेगा. The moment you are selected as a law clerk or law associate, law researcher, immediately after that, you will be assigned to one Supreme Court judge. आप उन्हीं सुप्रीम कोर्ट जज के साथ बैठेंगे, उठेंगे, उन्हीं के चेंबर को विजिट करेंगे, उन्हीं की फाइल्स पर रिसर्च करेंगे और उन्हीं को केसेस में असिस्ट करेंगे. साउंड्स क्रेजी, डजंट इट? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, दिस गिव्स यू अ पे ऑफ 50,000 rupees पर मंथ. Now this is a contractual job for 6 months, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है साल, 2 साल, 3 साल तक के पीरियड के लिए, इफ द जजेस डीम फिट. कई जजेस सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही कंडक्ट करवाते हैं, कई जजेस इंडिपेंडेंटली भी रिसर्च एसोसिएट्स रखते हैं, एंड दे आर मोस्टली विलिंग टू पे 60-65,000 पर मंथ टू द associate who joins them. Now, the criteria is you have to be a law graduate, which is but obvious. Second is that your age should be between 22 years and 30 years. So by the time you graduate law, you are usually 22-23. इस ब्रैकेट में आप फॉल करते हो, तो 22 से 30 के एज ग्रुप में अगर आप हो तो दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क. नाउ, one small drawback that you might encounter in this profile is that you would have to, on certain days, you would have to visit the Supreme Court or the judge's chamber on a holiday. Holiday is इसलिए because contrary to what a lot of people say कि यार judges बहुत छुट्टी लेते हैं, judges बहुत vacations लेते हैं. आइडियली, टेक्निकली जो चीज होती है वो ये है कि जितने टाइम कोर्ट में काम होता है वो तो हो रहा है, इसके अलावा होती है जो भी रिसर्च होती है कोर्ट में, इट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट रिसर्च दैट गोज ऑन, एंड उस रिसर्च में आप हेल्प करते हो. इससे फायदा क्या है? क्या फायदा है लॉ रिसर्चर बन के, लीगल क्लर्क बन के एक सुप्रीम कोर्ट जज के अंडर? तो पहली चीज, you're working directly under an honorable justice of the Supreme Court. So आप उनसे जितना सीख सकते हो in terms of a judge's perspective about a case, in terms of knowledge of law, in terms of going about your business, how they have reached that position, आप जितना उनसे सीख सकते हो शायद आप किसी और से ना सीख पाओ. सेकेंडली, एक अच्छा पॉइंट यह है कि आप रिसर्च में बहुत अच्छे हो जाते हो. रिसर्च एक ऐसी स्किल है जो हर एक फील्ड में एक लॉयर को जरूरी है. इट डज नॉट मैटर इफ यू आर अ लॉ टीचर, इट डज नॉट मैटर इफ यू आर अ लॉयर, एन एडवोकेट, यू आर एन एसोसिएट एट लॉ फर्म, कहीं पर भी हो, रिसर्च की स्किल्स आपके लिए बहुत जरूरी स्किल्स हैं. और इन स्किल्स में, क्योंकि यू विल बी डायरेक्टली असिस्टिंग अ सुप्रीम कोर्ट जज, आप बहुत अच्छे हो जाओगे. Thirdly, you will make connections, you will make contacts. आपका एक सर्कल बनेगा उसी तरीके का, उसी रिसर्चर्स का ग्रुप एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीनियर एडवोकेट्स एंड सो ऑन. ये लोगों को आप असिस्ट करोगे, ये लोग आपको असिस्ट करेंगे, एंड दिस इज हाउ यू ग्रो. And in its entirety, if you are a law graduate and you want to work at the Supreme Court while earning properly and working with somebody who can make an impact, this is what you're looking for. Supreme Court law clerk की vacancies हर साल आती हैं, अभी भी आई हुई है. Check that out, fill in the form. Thank you so much.